भृकुटी के बीच में स्थित एक चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली परम पिता परमात्मा शिव बाबा मेरे पिता हैं। उन्होंने ही मुझ आत्मा को चुना हुआ है। मुझ आत्मा को आप समान बना रहे हैं। सुबह अमृत वेले रोजाना अपना उठाने का पाठ बजाते हैं। गुड मॉर्निंग करते हैं और बड़े प्यार से उठो बच्चों कहते हैं। एक एक पॉइंट का ख्याल रखते हैं। उड़ती कला में अनुभव कराते हैं। दुनिया से न्यारा कर दिया। लाइट माइट स्थिति के अंदर हर्षित मुख चेहरा दे दिया। खुशी ही दे दी। और एक साधारण आत्मा की तरह बना दिया। बाबा कहते बच्चे अभी तुम्हें साधारण ही रहना है, क्योंकि वनवाह में हो। बस एक जन्म, मुझ बाप को याद करना है। कर्म करते चलते फिरते स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करना है।
बाबा कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। मैं बैठा हूं ना, चिंता क्यों करते हो बच्चे? बाप ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, अब छूटने का तो नाम नहीं। सब कुछ भूल जाओ, बस स्वयं आत्मा बिंदी और परम पिता परमात्मा बिंदी, और ये सारा ड्रामा एकदम बिंदी लगाओ। कोई भी पुरानी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। फुल स्टॉप। एक सेकंड में, बाबा कहते 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो। जो बीत गया भूल जाना है उसको मन बुद्धि से। तुम बाबा के बने हो। भर भर के रत्नों की थाली दे रही है। पद्मापति बना रहे हैं। एकदम लाइट माइट स्थिति में स्थित हो जाओ। अपना अनादि रूप अपना आदि रूप अपना पूज्य रूप और ब्राह्मण रूप देवता रूप को देखते रहो। तुम्हें अपना 84 जन्म पूरे किए, अब घर जाना है। बाबा लेने आए हैं। तो पवित्र तो बनना पड़े। पवित्रता के साथ ही घर से आए। पवित्र बन ही जाना है। बाबा कहते बच्चे, ये श्रीमत ही तो है। तुम्हें पवित्र बनाने के लिए बाबा बहुत प्यार से पढ़ाते हैं।
मीठे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं, कभी सिकीले दे बच्चे कहकर बुलाते हैं। बाप भी बच्चों जैसे बन जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं तो तुम्हारा ओबीडियंस हूं। तुम सब सतयुग में देवी देवता बनने वाले हो, राजाई के हकदार हो। मैं तो बच्चों को फिर से सतयुगी देवी देवता बनाने के लायक बना रहा हूं। बाप को पहचानो, स्वयं को जानो, मैं कौन। मैं देह नहीं, आत्मा। कोई बोझ नहीं रखना। बाबा तो सब किचड़ा ले लेते हैं।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 1 नवंबर 2025 सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे मधुर मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर में बाबा कहते, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि ये नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। ये इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। ओम शांति। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। ये एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा ये पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना, और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें, वे हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं, वह उस माशूक को याद जरूर करती हैं। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे ये भी जानते हो, हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, इस समय सब पतित हैं। यह है ही चीची दुनिया, दुखधाम। उसे सुखधाम में ले जाने वाला एक बाप ही है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं, ये मैसेज पहुंचाकर आओ।
बाप को सब याद करते हैं, उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल, रहमदिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं है ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं, तो वह एक ही यूनिवर्स का टीचर हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु ये किसको पता नहीं कि हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम दुनिया किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है। भल कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी वह बड़ी व छोटी नहीं होती है। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं। वह भी आत्मा सिर्फ परमात्मा है, सुप्रीम है। बराबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं, यहां आती हैं पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परमपिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक नेशनलिटी है, उनको डीडी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उनमें इंटर हुए, अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहां जहां जास्ती घुस गए हैं, उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट होनी चाहिए। एक्टर्स की लिमिट होती है, ये भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं, उसमें कम जास्ती हो ना सके। जब सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं, फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे, पर कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते। बोलो, हम भी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। यहां तो ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है।
एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन कोई बातों को कोई समझते नहीं है। शरूर बुद्धि समझते हैं राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है, ऐसी यूनिवर्सिटी कोई और हो ना सके। गॉडफादर ही कहते हैं हम तुमको अमरलोक के लिए पढ़ाते हैं। ये मृत्युलोक खलास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। ये स्थापन कैसे हुई ये किसको पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहां तुम भाषण करते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, इनमें डेट भी जरूर लिखी होनी चाहिए। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था। एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। जो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था नहीं। अब फिर यह डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में ये कहानियां आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो ये राजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं। तुम ही जानते हो। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती से, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहां से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटे उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। यह विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते होंगे, करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं। माला का जाप करते हैं। यहां तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहां मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भव। बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। ये तो तुम जानते हो कि वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं।
तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। भाभी आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूं, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने, आधा कल्प भक्ति की है। मैं तो ऐसे ही पाठ में आता ही नहीं हूं। तो ऐसे पाठ में मैं आता नहीं हूं। मैं दुख सुख से न्यारा हूं। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंच है। मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम से बैठा रहता हूं, वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो। ऐसे नहीं कि मैं बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूं। मेरा पाठ ही इस समय का है। ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूं। अब ड्रामा पूरा हुआ है। मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर का क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूं। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूं। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है। आप तो वे मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है। नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहे। इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। बहुत तो कुछ नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का एक दो खुड़का आया, ये खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। ये है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूं निराकार और विचित्र। यहां आता हूं सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, डैश डैश, हे बाबा। और फिर कहते हैं पति दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बहुत बड़ा अच्छा देते हो। ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कहते हैं पतित पावन, हम पतित हैं, हमको आकर पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है। एकदम तमो प्रधान पति दुनिया और फिर पति शरीर में बुलाते हैं।
बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़े पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही बन्नी पत्नी बनाया है। ब्रह्मा को ही वन्नी मतलब पत्नी बनना है। बाबा खुद कहते हैं मेरी ये वन्नी है। मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूं। ये सच्ची सच्ची बड़ी मां हो गई और वह अडॉप्टेड मां ठहरी। मां बाप तुम इनको कह सकते हो। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा बाबा, मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है मां परंतु तन पुरुष का है। ये तो संभाल नहीं कर सकेंगे, इसलिए अडॉप्ट किया है बच्ची को। नाम रख दिया है मातेश्वरी। हेड हो गई ना। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम है। मां बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं ना। एक ना मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है। ये बना बनाया ड्रामा है ना। इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर 2-3 लाख कमाते हैं, कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहन लेंगे। इसमें भी ऐसे है। तो बच्चों को समझाया गया है कि ये इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझते हो कि सब बेफिक्र रहो। लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। तुम ढिंढोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है। कहते हैं ये है मेरी मुखवंशावली। तुम मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ये कुखवंशावली ब्राह्मण है। वह है पुजारी। तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा भी नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती है। 2 कलाकम वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
अवधारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट में बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश के सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। आज बाबा ने मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकार्ड पर सोने और रिकार्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड़कोड़ करते हैं। स्लोगन है अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अव्यक्त इशारे हैं अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर तो है आवाज, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप स्थिति में हो जाए। कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर सेकंड में अशरीरी हो जाए। जब ये ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।